गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में घूमता रहा है। कोई कहता है उन्होंने विद्रोह किया था, कोई कहता है उन्होंने एक नया धर्म बनाया, और कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि बुद्ध ने अपने पूर्वजों की परंपरा को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था, या फिर कहानी कुछ और ही है? क्योंकि जब भी किसी जागे हुए व्यक्ति को समझने की कोशिश की जाती है, हम अक्सर उसकी बातों को अपने पुराने विचारों के चश्मे से देखने लगते हैं, और यहीं से भ्रम पैदा होता है। बुद्ध को समझने से पहले एक बात समझ लो, एक जागा हुआ व्यक्ति कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं होता, वो केवल असत्य के खिलाफ होता है। और बुद्ध का पूरा जीवन इसी सत्य की खोज की कहानी है। जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ, उस समय भारत की धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह वैदिक परंपराओं से प्रभावित थी। वेदों का सम्मान था, यज्ञों की प्रतिष्ठा थी, ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, और लोगों को सिखाया जाता था कि धर्म का अर्थ है नियमों का पालन करना, मंत्रों का उच्चारण करना और कर्म कांडों को पूरा करना। लोग मानते थे कि जितने अधिक यज्ञ होंगे उतना अधिक पुण्य मिलेगा, जितना अधिक दान होगा उतना बड़ा स्वर्ग मिलेगा, और जितनी अधिक धार्मिक रस्में होंगी उतना ईश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन एक प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, क्या इन सब के बावजूद मनुष्य सचमुच शांत हो रहा था? क्या उसका भय समाप्त हो रहा था? क्या उसका दुख मिट रहा था? क्या उसके भीतर का अंधकार खत्म हो रहा था? और यहीं से बुद्ध की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि बुद्ध उन लोगों में से नहीं थे जो दूसरों की बातों पर विश्वास कर लें। वे देखना चाहते थे, जानना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे। उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन एक समृद्ध और शक्तिशाली शासक थे। बचपन से ही सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी गई। महल था, वैभव था, संगीत था, नृत्य था, सेवक थे, सम्मान था। जो कुछ भी एक मनुष्य चाह सकता है वो सब उनके पास था। लेकिन एक अजीब बात थी, इतना सब होने के बावजूद उनके भीतर कोई खालीपन था। जैसे कुछ ऐसा हो जिसे दुनिया भर की दौलत भी भर नहीं सकती। जैसे कोई प्रश्न भीतर लगातार दस्तक दे रहा हो, क्या यही जीवन है? क्या केवल सुख सुविधाओं का नाम जीवन है? क्या मनुष्य इसी के लिए जन्म लेता है और फिर एक दिन मर जाता है? शायद यही कारण था कि जब पहली बार उन्होंने जीवन की वास्तविकता को देखा तो उनकी पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। पहली बार उन्हें समझ आया कि शरीर हमेशा युवा नहीं रहता। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उन्हें पता चला कि स्वास्थ्य भी स्थायी नहीं है। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और अचानक मृत्यु का प्रश्न उनके सामने खड़ा हो गया। जिस जीवन को लोग इतना महत्वपूर्ण मानते हैं वो एक दिन समाप्त हो जाता है। सब कुछ छूट जाता है, सत्ता भी, संपत्ति भी, परिवार भी, शरीर भी। और फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो शांत था। और यहीं सिद्धार्थ के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचना शुरू किया, यदि बुढ़ापा निश्चित है, यदि बीमारी निश्चित है, यदि मृत्यु निश्चित है, तो फिर मनुष्य किस बात का घमंड कर रहा है, किस बात के पीछे भाग रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को इस दुख से मुक्त कर सके? ध्यान देना, यहीं से बुद्ध और उस समय की धार्मिक व्यवस्था के बीच दूरी पैदा होने लगी। क्योंकि उन्हें जो उत्तर मिल रहे थे वे उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहे थे। लोग कह रहे थे, यज्ञ करो, मंत्र पढ़ो, दान दो, कर्म कांड करो। लेकिन सिद्धार्थ का प्रश्न कुछ और था। वे जानना चाहते थे कि दुख क्यों है, मृत्यु का भय क्यों है, मनुष्य बेचैन क्यों है, और भीतर शांति कैसे संभव है। उन्हें लगने लगा कि लोग उत्तरों को दोहरा तो रहे हैं लेकिन उन्हें जानते नहीं। जैसे किसी ने एक गीत याद कर लिया हो पर उसका अर्थ कभी समझा ना हो। यही कारण था कि उनके भीतर सत्य की प्यास बढ़ती चली गई। महल अब उन्हें कैद जैसा लगने लगा, वैभव बोझ जैसा लगने लगा, संसार का आकर्षण फीका पड़ने लगा। और एक रात जब पूरा महल सो रहा था, जब सब कुछ शांत था, तब सिद्धार्थ ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, सत्ता को छोड़ा, भविष्य के राजा बनने का अवसर छोड़ा। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने ये सब किसी धर्म से घृणा के कारण नहीं छोड़ा था। उन्होंने ये सब सत्य की खोज के लिए छोड़ा था।
यही वो बिंदु है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। बुद्ध का विद्रोह किसी धर्म के विरुद्ध नहीं था। बुद्ध का विद्रोह अज्ञान के विरुद्ध था। वे किसी परंपरा को नष्ट करने नहीं निकले थे। वे ये जानने निकले थे कि आखिर मनुष्य दुखी क्यों है, और आने वाले वर्षों में जो उन्होंने खोजा वही उन्हें उस समय की धार्मिक मान्यताओं से बहुत दूर ले जाने वाला था। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ के सामने एक ही प्रश्न था, सत्य क्या है? लोगों ने उन्हें बताया था कि सत्य शास्त्रों में है। किसी ने कहा गुरुओं के पास है, किसी ने कहा तपस्या में है, किसी ने कहा जंगलों में है। और सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि जब तक स्वयं जान नहीं लेंगे तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वे विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे जानने वाले व्यक्ति बनना चाहते थे। महल छोड़ने के बाद उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध आचार्यों और साधकों की शरण ली। उन्होंने ध्यान की अनेक विधियां सीखी, गहरे समाधि अनुभवों तक पहुंचे। ऐसी अवस्थाएं भी आईं जहां सामान्य मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता। लेकिन हर अनुभव के बाद उन्हें लगता ये अंतिम नहीं है, अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी प्रश्न जीवित है। यही बेचैनी उन्हें आगे बढ़ाती रही। फिर उन्होंने सोचा शायद शरीर ही बाधा है, शायद शरीर की इच्छाएं ही मनुष्य को सत्य से दूर रखती हैं। और यहीं से शुरू हुई कठोर तपस्या, इतनी कठोर कि आज सुनकर भी आश्चर्य होता है। उन्होंने भोजन लगभग छोड़ दिया, दिनों तक भूखे रहते, शरीर को कष्ट देते, नींद कम कर दी, सांसों तक को नियंत्रित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बन गया। कहा जाता है कि उनकी पसलियां स्पष्ट दिखाई देने लगी थीं, चेहरे का तेज मुरझाने लगा था, चलना भी कठिन हो गया था। लेकिन फिर भी सत्य नहीं मिला। अब सोचो, एक व्यक्ति जिसने राजमहल का सुख देखा हो और फिर जंगल का सबसे कठोर कष्ट भी सह लिया हो, यदि उसे वहां भी सत्य न मिले तो उसके भीतर क्या घटेगा? एक दिन सिद्धार्थ ने स्वयं को देखा। उन्होंने पाया कि पहले वे भोग के अतिरेक में थे, अब त्याग के अतिरेक में है। पहले महल एक कैद था, अब तपस्या दूसरी कैद बन गई है। पहले शरीर को सुख दिया जा रहा था, अब शरीर को दंड दिया जा रहा है। लेकिन दोनों में एक समानता थी, दोनों ही अतियां थीं, और सत्य शायद किसी अति में नहीं था। यही उनकी चेतना में एक महान क्रांति हुई। उन्हें पहली बार दिखाई दिया कि मनुष्य हमेशा दो छोरों के बीच झूलता रहता है, कभी भोग, कभी त्याग, कभी लोभ, कभी दमन। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मन अशांत रहता है। और तभी सिद्धार्थ के भीतर एक नई समझ जन्मी, सत्य संतुलन में है, न भोग में, न दमन में, न अत्यधिक सुख में, न अत्यधिक कष्ट में। यहीं से मध्यम मार्ग की नींव पड़ी। ये केवल एक विचार नहीं था, ये उनके अपने अनुभव से निकला हुआ निष्कर्ष था। उन्होंने देखा कि शरीर को पीड़ा देने से चेतना जागती नहीं, उल्टा मन और अधिक कमजोर हो जाता है। जब शरीर ही टूट जाए तो जागरूकता कैसे फलेगी? इसी समझ के बाद उन्होंने तपस्या छोड़ने का निर्णय